नमस्कार मित्रों। आज ये घटना चक्र करंट अफेयर्स में ये हमारा पांचवा वीडियो होगा और इसका नाम है संक्षिप्त की। और इन सब में जो मिसलेनियस टॉपिक आता है किसी भी एग्ज़ाम में उस विविध करंट अफेयर्स के लिए ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इनको हम एक बार देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है फरीदाबाद, हरियाणा में। बिम्स्टेक के जो नए महासचिव बने हैं वो बने हैं इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट लॉ यानी कि यूनिड्रॉइट के गवर्निंग काउंसिल के किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ ही रहा है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में इसका आना एकदम श्योर है। जो भी एग्ज़ाम 2 महीने के अंदर होंगे उनमें सब में ये आने के चांसेस अति महत्वपूर्ण हैं। यूनिड्रॉइट की जो गवर्निंग काउंसिल है उनके लिए उमा शेखर का नाम चुना गया है। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान, तो गोल्डन आउल सम्मान मिला है, श्रीलंका ने दिया है। किसको दिया है? तो भारत के अधिकारियों को दिया है। तो कुल 3 भारतीय अधिकारियों को ये अवार्ड मिला है, जिसमें विंग कमांडर सुमित महाजन है, मेजर रोहित हैं और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है डेनियल बेरेनबोइम को और अली अबू अब्वाद को। इनको जो दिया गया है वो संयुक्त रूप से दिया गया है, दोनों को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। तो डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्वाद को। इटली का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, इटली का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को। ठीक है, तो ये इटली का क्या है? सबसे बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मेरिट, दिया गया है कबीर बेदी को। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पुष्पा भारती को। किसे प्रदान किया गया है? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को यह सम्मान उसके किस संस्करण के लिए दिया गया है? तो पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके यादें के लिए दिया गया है। पुष्पा भारती को कौन सा सम्मान मिला है? तो याद रखिएगा, पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला है। सियाचिन में तैनात होने वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। कौन बनी है? गीतिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं कैप्टन फातिमा वसीम। तो ये दोनों मंत्र समझिएगा। ये कहाँ पर तैनात हुई है? तो ये ऑपरेशनल पोस्ट पर, जो फाइटिंग पोस्ट होता है ऑपरेशनल पोस्ट पर, वहाँ पर तैनात हुई हैं। तो उनका नाम है कैप्टन फातिमा वसीम। और जो प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी हैं उनका नाम है कैप्टन गीतिका कौल। और दोनों की पोस्टिंग कहाँ हुई है? सियाचिन में हुई है। तो याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन भी बहुत रहेगा। ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात कैप्टन फातिमा वसीम और पहली महिला डॉक्टर जो रही हैं वो रही हैं कैप्टन गीतिका कौल। भारत के किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? वो बनी है रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद भी एक जो विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर सीनेट सदस्य के रूप में मनोनीत हुई हैं। तो रेशमा प्रसाद को जो विश्वविद्यालय में सीनेट के पद पर मनोनीत किया गया है तो वो है पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय में मनोनीत किया गया है रेशमा प्रसाद को। और रेशमा प्रसाद पहली क्या है? ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है किसी विश्वविद्यालय के सीनेट की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। और इस महोत्सव का जो सहभागी राज्य रहा है वो रहा है असम। इस चीज़ का पार्टनर रहा है इस महोत्सव का, गीता महोत्सव का।
और आयोजन कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम IDFC के निदेशक मंडल में नामित किया गया? तो नामित किया गया है देवेन पारेख को नामित किया गया है जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है रिज को। किस शब्द को चुना गया है? इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है रिज को। और रिज का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिकली रिज, इसका जो संक्षिप्त रूप है वो है क्या है? चरिश्मा। तो चरिश्मा है इसका संक्षिप्त रूप। COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड, याद रखिएगा, ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड मिला है COP28 में। किसको मिला है? तो IIT मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है उसको ये अवार्ड दिया गया है, ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है कंचन देवी को। तो ये भारतीय वानिकी अनुसंधान कहाँ है? तो ये है देहरादून में। ये भी एक सवाल बनेगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय नौसेना के एक युद्धापोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली लेफ्टिनेंट कमांडर बनी है, जिनका नाम है प्रेरणा देवस्थली। क्या नाम है इनका नाम है प्रेरणा देवस्थली। ये इंडियन नेवी की पहली युद्धपोत की कमान संभालने वाली महिला बनी है। भारत की पहली महिला एड डी कैंप नियुक्त किया गया है किसे? तो स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाठी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 दुबई UAE के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है मोहम्मद अल रामशी को, जो कि UAE के हैं। तो किसके लिए इनको नामित किया गया है? विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का चेयरमैन के रूप में। भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है मीरा चंद को। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज किसने जीता है? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज जीता है अक्षय मुकुल ने। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार दिया है राइटर, रेबल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइव्स ऑफ अ गे। समलैंगिक शादी होती है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है कौन? नेपाल। तो नेपाल में जो होमोसेक्सुअल जो शादी होती है उसका पंजीकरण होने वाला ये पहला देश बना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है माइकल डगलस को। माइकल डगलस कहाँ से हैं? तो माइकल डगलस USA से हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस वर्ष को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो वर्ड जो शब्द है वो है ऑथेंटिक शब्द को, जबकि ऑक्सफोर्ड ने किसको? रिज शब्द को। और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसको चुना है? ऑथेंटिक को इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर जो रेलवे नेटवर्क है वो कहाँ बनाया गया है? वो बनाया गया है बंगलौर, कर्नाटक में। कितनी लंबाई है इस नेटवर्क की? तो इसकी नेटवर्क की लंबाई है 287 किलोमीटर। विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं कौन? नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने तेजस से उड़ान भरी है। किससे उड़ान भरी है? तो उड़ान भरने वाली जो फ्लाइट था उसका नाम था LCA तेजस। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार
किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर मथुराज एस को। डॉक्टर मथुराज एस कहाँ पर पोस्टेड हैं? तो ये इसरो के युवा वैज्ञानिक हैं। इनको इस बार मनोहर पारिकर अवार्ड दिया गया। मनोहर पारिकर मोदी सरकार 1.0 में ये रक्षा मंत्री की पोस्ट पे थे और बाद में फिर गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे, उससे पहले भी मुख्यमंत्री थे। थ्रेड बाय थ्रेड ये इंपॉर्टेंट है, किसकी लिखी है? तो याद रखिएगा सत्यशरण की बुक है। थ्रेड बाय थ्रेड। भारत जल प्रभाव सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है 8वां संस्करण। 2023 के लिए इसका विषय क्या है? तो 2023 के लिए इसका विषय रहा है किसका? भारत जल प्रभाव सम्मेलन का, भूमि जल और नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के क्षेत्र में ढाहन पुरस्कार दिया जाता है पंजाबी साहित्य में। तो ये इस बार जो मिला है वो पहली महिला बनी है दीप्ति बबूता को ये ढाहन पुरस्कार दिया गया है पंजाबी साहित्य में। दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किसकी कृति के लिए जीता है? तो जीता है भूख इयो शह लौन दी है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है सैन सल्वाडोर यानी कि अल सल्वाडोर से। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है सेलिनिस पलासियोस ने जीता है। सेलिनिस पलासियोस किस देश से संबंधित है? तो ये है निकारागुआ से संबंधित है। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था श्वेता शारदा ने। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार दिया गया है फायरबर्ड को। किसको दिया गया है? फायरबर्ड को। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। किस पुस्तक के? फायरबर्ड के। और फायरबर्ड को कौन सा अवार्ड मिला है? तो जेसीबी पुरस्कार मिला है। कितने भारतीयों ने 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है? तो कुल कितने जीता है? तो 2 लोगों ने एमी पुरस्कार के अवार्ड्स को जीता हुआ है। किस भारतीय ने डायरेक्टर अवार्ड जीता है? तो डायरेक्टर अवार्ड मिला है एकता कपूर को। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में वीर दास को पहली बार क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। ये जो केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार है वो मिला है इस बार बीना अग्रवाल को। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो नई चेतना 2.0 ये शुरू किया गया है जो लिंग के आधार पर हिंसा होती है उसको रोकने के लिए। वैश्विक वानिकी मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित होगा? तो ये आयोजित हुआ है बेसिकली 21 से 22 नवंबर 2023 के बीच में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है अहमदाबाद में। कौन सा? वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन आयोजित हुआ है 21-22 नवंबर अहमदाबाद गुजरात में। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार ये मिला है 2023 का अवार्ड सुरेश वाडेकर को। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है सलमान रुश्दी को। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है सलमान रुश्दी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है बैकलोव हैवल सेंटर्स के द्वारा। और ग्रैमी अवार्ड 2023 भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो ग्रैमी अवार्ड्स के लिए जो नामांकित किया गया वो है अबंडेंस इन मिलेट्स। अबंडेंस इन किसके लिए? मिलेट्स के लिए यह आयोजित किया गया है। इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? इस गीत को श्रेणी में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी। इस गीत को किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? तो इस गीत को संगीतबद्ध किया गया है फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर यह गीत आविष्कृत है। और भारतीय मूल के किस व्यक्ति को इंस्टीट्यूट ऑफ द सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है?
तो वो चुना गया है अनुषा शाह को। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है हितेश कुमार एस मकवाना को। हितेश कुमार एस मकवाना को भारतीय महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है हीरालाल समरिया को। ये बेसिकली आते हैं एससी कैटेगरी से, और इस पोस्ट पर बैठने वाले यह प्रथम जनजाति भी हैं। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो केरल ज्योति है, केरल ज्योति केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये दिया जा रहा है इस बार टी पद्मनाभम को। इसे दिया जा रहा है पीटर टी पद्मनाभम को। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राजेंद्र मेनन को। सत्यजीत रे ने फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। तो वो कौन है? तो ये हैं सुरेश गोपी। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है दीनानाथ राजपूत को। ब्रिटिश अकादमी जो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 है, ये मिला है नंदिनी दास को। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? नंदिनी दास को। नौसेना का पहला NIB, ठीक है, नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार है, ये दिया गया किसे? 25 अक्टूबर 2023 को। किसे दिया गया है? कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। कोलिन डिस्कनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है AI को। तो याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड ने चुना है रिज को और कोलिन डिस्कनरी ने चुना है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है नीता अंबानी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। तो यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यदि दिया जाता है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी कि UCSPF के द्वारा, UCSPF के द्वारा। नीलाबू कुदिचा सिम्हगल लायंस दैट ड्रंक्स द मूनलाइट नामक आत्मकथा लिखी है। इसको लिखा है S सोमनाथ, जो कि क्या है? अध्यक्ष हैं कहाँ के? इसरो के। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है वो है राजकुमार राव को। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान IET द्वारा वर्ष 2023 के लिए फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? तो फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है आरोग्य स्वामी जोसेफ पालराज को। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक के किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? वो किया गया है अशोक गाडगिल। किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? वो है कौन? अशोक गाडगिल। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप सम्मानित किया गया है? वो सम्मानित किया गया है DY चंद्रचूड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मोदी साहब को भी इस समय बहुत सारे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, तो उस संदर्भ में आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो भारत के न्यायाधीश हैं उनको भी अवार्ड मिला है अवार्ड फॉर क्या? ग्लोबल लीडरशिप। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है कानून की, हार्वर्ड लॉ स्कूल है, उसने दिया है। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिरीश दत्त शुक्ला हैं कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक। द डे आई बिकम ए रनर, इसके नामक के पुस्तक रचयिता हैं, मतलब लिखा हुआ है सोहनी चट्टोपाध्याय ने। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द गॉड को लिखा है लीना कुमार ने। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है REC को, REC लिमिटेड को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में
मिनेश शाह को शामिल किया गया है। ये क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। मणिपुर हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ मृदुल को। और देश का सबसे ऊंचा लगभग 418 फीट भारतीय ध्वज अपना ये फहराया गया है अटारी बाघा बॉर्डर की सीमा पर। कितने फीट है ये, 418 फीट है और अटारी बाघा सीमा पर ये फहराया गया है। विश्व शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन, तो विश्व शिखर सम्मेलन की जो आयोजना है वो किया गया है बर्लिन में। 32वां सरस्वती सम्मान, तो 32वां सरस्वती सम्मान मिला गया है शिवशंकरी को। शिवशंकरी की एक संस्मरण थी जिसका नाम था सूर्यवंशम, जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। यूरोपीय संघ के सराखेव पुरस्कार जो मिला है, मरणोपरांत मिला है सखारोव पुरस्कार, वो मिला है महसा अमीनी को। महसा अमीनी जो है वो ईरान की नागरिक थी। कहाँ की हैं, और ये जो सखारोव पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है यूरोपीय संघ के द्वारा। सखारोव पुरस्कार किसको मिला है, महसा अमीनी को मिला है। कहाँ से महसा अमीनी, तो महसा अमीनी ईरान से हैं। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है गीतांजलि राव को। 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान को। 21 वर्षीय भारती को हाई कमिश्नर फॉर ए डे, एक दिन के लिए हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 21 वर्षीय भारती है, तो किसे किया गया है एक दिन के लिए, तो भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसको, श्रेया धर्मराजन को। श्रेया धर्मराजन को हाई कमिश्नर फॉर ए डे नियुक्त किया गया है। ठीक है। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया है। मीठा बांस ये तैयार किया गया है तेज नारायण बनौली महाविद्यालय भागलपुर में, बिहार में। तो बिहार ने पहली बार लैब में मीठा बांस तैयार किया है। तो कौन सा स्कूल है उसका, तेज नारायण बनौली महाविद्यालय। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली मूक बधिर जो वकील है उन्होंने केस लड़ा है, जिनका नाम है सारा सनी। सुप्रीम कोर्ट में मूक बधिर वकील बनी है ये। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये किया गया है क्लाडिया गोल्डिन को। क्लाडिया गोल्डिन जो कि कहाँ पर है ये पोस्टेड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में इनकी पोस्टिंग है बेसिकली। 53वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, ये जो पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ, तो ये इसको किया गया तिरुवनंतपुरम केरल में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया है, ये किया गया है 7 से 8 अक्टूबर। तो कहाँ किया गया है देहरादून उत्तराखंड में। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ द कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं बलराम भार्गव। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी, इसके लेखक हैं बलराम भार्गव। भारत की पहली कानून प्रवर्तक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी है, यानी कि शीशो की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है साइबराबाद यानी कि हैदराबाद में। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र ये किया गया है 2023 में। कहाँ पर किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है। यहाँ देखिए और कुछ खास हैं इनमें, उनको भी देख लेते हैं हम। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण कहाँ किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन किया है प्राग, चेक गणराज्य में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसा मिला है, तो वो मिला है CS लक्ष्मी अम्बाई को। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल, तो साहित्य का नोबेल मिला है जॉन फाशे को। जॉन फाशे कहाँ से हैं, तो जॉन फाशे नॉर्वे से हैं और इनको साहित्य का क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य का क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है इनको। अगला देखिए, गणित का प्रतिष्ठित जो रामानुजम पुरस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये मिला है चीन की एक है जिनको ये मिला है, उनका नाम है रुई शिक्यांग झांग को ये अवार्ड मिला है, रामानुजम अवार्ड। अगली बार ये मिला था नीना गुप्ता को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है कैटालिन कैरिको को और डू व्रिशमैन को। किसके लिए दिया गया है, चिकित्सा के लिए दिया गया है। कैटालिन कैरिको हंगरी की हैं और डू व्रिशमैन कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है, तो कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली हैं सुधा मूर्ति। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला, राष्ट्रीय 20वां है, ये आयोजित हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, तो एक पहल आई थी झाड़ूदान पहल, तो झाड़ूदान पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लाइट हाउस महोत्सव जो आयोजित किया गया है वो पणजी गोवा में रहा है। बोरलाग फील्ड पुरस्कार 2023, तो बोरलाग फील्ड पुरस्कार 2023 से मिला है स्वाति नायक को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, वो सम्मानित किया गया है विश्वा शर्मा को। वो कहाँ के CM हैं, असम के CM हैं। इस फेलोशिप का नाम क्या है, तो इस फेलोशिप का नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है, तो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं काजी फैज ईशा। विश्व गुलाब दिवस, तो विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है, तो बुकर पुरस्कार के लिए जो 6 उपन्यास है उनमें भारतीय को जो शामिल किया गया है उनका नाम है चेतना मारू, तो चेतना मारू के उपन्यास को शामिल किया गया है बुकर पुरस्कार के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।